कास्टिंग मशीन ऑपरेटर। एक कास्टिंग मशीन ऑपरेटर को कास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में इनका काम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस के तहत वैक्स पीसों को कई ज्वेलरी पीसों में बदलना होता है। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक कास्टर का स्थान मास्टर मॉडल तैयार होने के बाद आता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में एक कास्टिंग मशीन ऑपरेटर को इस फ्लोचार्ट के मुख्य बिंदुओं के तहत काम करना होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी। कास्टिंग लैब में जाने से पहले अपने स्वास्थ्य व सुरक्षा का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना होता है, जो कि इस प्रकार है। रिमूव लूज ज्वेलरी। ढीली पहनी हुई ज्वेलरी एवं घड़ी इत्यादि को खोलकर रखना। हेयर प्रोटेक्शन। अपने बालों की सुरक्षा के लिए बालों पर हेयर बैंड लगाकर बांधना तथा हेयर कैप पहनना, जिससे कि बालों के कारण होने वाली असावधानियों से बचा जा सके। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। श्वास नली संबंधित समस्याओं से बचने के लिए मुंह पर मास्क पहनना जरूरी है। मास्क को अच्छी तरह से मुंह व नाक को कवर करना चाहिए ताकि डस्ट, धुआं इत्यादि से होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान से बचा जा सके। आई प्रोटेक्शन। आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी चश्मा पहनना होता है, जिससे डस्ट पार्टिकल, हीट, एसिड इत्यादि से आंखों को बचाया जा सके। स्किन एंड हैंड प्रोटेक्शन। शरीर की त्वचा व हाथों की सुरक्षा के लिए एप्रन पहनना। हाथों पर ग्लव्स या दस्ताने पहनना, जिससे कि कास्टिंग प्रोसेस में काम आने वाले एसिड एवं गर्म धातु और गर्म मशीनों से बचा जा सके। इस तरह लैब में जाने से पूर्व अपने संपूर्ण शरीर एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करते हुए काम करें, ताकि वर्कशॉप या कारखानों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित जोखिम होने से बचा जा सके। कास्टिंग प्रोसेस में सबसे पहले डाई मेकिंग एवं डाई कटिंग प्रोसेस आता है। डाई को कट करने के लिए काम में आने वाले टूल्स इस प्रकार हैं: क्लैम्प, हुक, डाई, सर्जिकल ब्लेड, ब्लेड होल्डर। यह डाई कटिंग प्रोसेस है। इसमें ब्लेड की सहायता से मोल्ड को 2 पार्ट में अलग कर लेते हैं। डाई कटिंग के बाद डाई में मोल्ड रिलीज स्प्रे तथा टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल करके वैक्स इंजेक्टर की सहायता से वैक्स को डाई में इंजेक्ट कराया जाता है। ट्री बनाने से पूर्व रबर बेस का वेट कर लिया जाता है। वैक्स पीसों को इकट्ठा करके इसकी एक वैक्स ट्री बनाई जाती है। इस प्रकार वैक्स ट्री को प्राप्त करने के बाद ट्री को अच्छी तरह से चेक कर लिया जाता है। अगर ट्री में लूज वैक्स पीस है तो उसको हटा दिया जाता है। वैक्स ट्री की क्वालिटी को चेक करने के बाद अब फिर से इसका वेट नोट कर लिया जाता है, जो कि टोटल वैक्स वेट निकालने के काम आता है, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। इस प्रकार मेटल की रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। मशीन यूज इन कास्टिंग प्रोसेस। यहाँ कास्टिंग लैब में काम आने वाली मशीनों को दिखाया गया है, जो कि इस प्रकार है: इन्वेस्टमेंट मशीन, बर्नआउट फर्नेस, मेटल मेल्टर, ऑटो कास्टिंग मशीन, वाटर जेट मशीन इत्यादि। अब इस ट्री को फ्लास्क में सेट कर देते हैं। फ्लास्क सेट करने के बाद इसको ब्राउन टेप से कवर कर देते हैं। इन्वेस्ट अ फ्लास्क। यहां दर्शाई गई टेबल के अनुसार फ्लास्क साइज देखकर उसके अनुसार पाउडर एवं पानी का वजन कर लेते हैं। इसके अनुसार मशीन को चालू करके इसके बाद मशीन के फ्लास्क चेंबर में फ्लास्क पॉइंट को सेट करके फ्लास्क रख देते हैं। इसके बाद पाउडर चेंबर के वाल्व को बंद कर देते हैं। पहले पानी डालते हैं, फिर पाउडर डालते हैं तथा रोटेशन चालू करके चेंबर कैप लगा देते हैं। उसके बाद वैक्यूम चालू कर देते हैं।
4 मिनट वैक्यूम के साथ रोटेशन करते हैं। इसके बाद फ्लास्क में पाउडर मिक्सर को पोर करवा देते हैं। फ्लास्क को टॉप तक पोर करने के बाद लगभग 3 मिनट का फ्लास्क वैक्यूम करते हैं। इस प्रोसेस में पाउडर मिक्सर के अंदर ट्रैप एयर बबल को पूर्णतया बाहर निकालना पड़ता है। यह प्रोसेस 7 से 8 मिनट के अंदर पूर्ण कर लिया जाता है। इसके बाद फ्लास्क को बाहर निकालकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। एग्जीक्यूट बर्नआउट साइकिल। बर्नआउट फर्नेस। फ्लास्क को सूखने के बाद इसके ऊपर लगाए हुए ब्राउन टेप व रबर बेस को हटा लेते हैं तथा फ्लास्क को अच्छी तरह साफ करके बर्नआउट फर्नेस में लोड कर देते हैं। बर्नआउट साइकिल की जो टेबल दी हुई है उसके अनुसार प्रोग्राम में बर्नआउट साइकिल को इनपुट कर देते हैं तथा चालू कर देते हैं। 6 घंटे की साइकिल को 4 स्टेज में कंप्लीट कर देते हैं। मेल्ट एंड कास्ट द प्रेशियस मेटल। गोल्ड एलॉय। यहां दी गई सारणी में गोल्ड में प्रयोग किए जाने वाले एलॉय की मात्रा के बारे में बताया गया है तथा यह फॉर्मूला गोल्ड के कैरेट को कम करने के काम आता है। इसकी सहायता से गोल्ड में जरूरी एलॉय की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। दूसरा फॉर्मूला गोल्ड के कैरेट को बढ़ाने के काम आता है। इसकी सहायता से शुद्ध गोल्ड की मात्रा का पता लगाया जाता है। क्रूसिबल को अच्छी तरह से साफ करके मेल्टिंग मशीन में रख देते हैं और मशीन को चालू कर देते हैं। इन धातुओं को मिलाकर एक डिस्पेंसर की सहायता से मेल्टिंग मशीन के क्रूसिबल में डाल देते हैं। अब मेल्टिंग मशीन में सेट मेल्टिंग तापमान आने पर इस धातु को कार्बन रॉड की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कुछ देर बाद इसमें सुहागा डालकर कार्बन रॉड को क्रूसिबल में हिलाया जाता है जिससे मेटल के अंदर आई हुई अशुद्धियां कार्बन रॉड की सहायता से बाहर निकाल ली जाती हैं। अब यह धातु फ्लास्क में पोर करवाने के लिए तैयार है। कास्टिंग प्रोसेस। इसके बाद अब बर्नआउट फर्नेस को बंद करके फ्लास्क को चिमटे की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद फ्लास्क को उल्टा करके कास्टिंग मशीन के वैक्यूम चेंबर में रख देते हैं तथा वैक्यूम लीवर को ऑन कर देते हैं व मशीन में मेल्टिंग टेम्परेचर सेट कर देते हैं। फ्लास्क जब पूर्णतया वैक्यूम पकड़ लेता है तब क्रूसिबल चिमटे की सहायता से क्रूसिबल को बाहर निकालकर मेल्टेड मेटल को फ्लास्क में पोर करा देते हैं। मेटल पोर होने के बाद कास्टिंग मशीन का वैक्यूम रिलीज करके फ्लास्क को मशीन से रिमूव कर लेते हैं। अब इस फ्लास्क को 20 से 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए बाहर रख देते हैं। क्वेंचिंग प्रोसेस। एक बाल्टी में पानी लेते हैं और इसके बाद जब फ्लास्क ठंडा हो जाता है तब फ्लास्क के चिमटे से फ्लास्क को पकड़कर इस पानी में डुबो दिया जाता है तथा पानी में ही इस फ्लास्क को ऊपर नीचे हिलाया जाता है जिससे पाउडर निकल जाता है और मेटल ट्री बाहर आ जाता है। अब पानी से मेटल ट्री को निकाल लेते हैं। क्लीनिंग। अब इस मेटल ट्री को वाटर जेट मशीन में पानी के तेज प्रेशर के नीचे लेकर जाते हैं तथा मेटल के ज्वेलरी पीस में अटका हुआ पाउडर निकाल लिया जाता है। कंट्रोल गोल्ड लॉस। कंट्रोल ओवरहीट द मेटल। मेल्टिंग फर्नेस को चालू करने से पहले काम में लिए जाने वाले क्रूसिबल को अच्छे से साफ कर लेते हैं तथा मेटल के रिक्वायर्ड टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। अगर मेटल को ओवरहीट करते हैं तो पोर करने वाले मेटल से अलॉय उड़ने के चांस बढ़ जाते हैं।
तथा मेटल हार्ड भी हो जाता है। इसलिए रिक्वायर्ड मेल्टिंग पॉइंट पर ही कास्टिंग हो तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। कंट्रोल ओवर हीटिंग ऑफ फ्लास्क। यहाँ बर्नआउट फर्नेस का फ्लास्क टेम्परेचर मेटल के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही रखते हैं। अगर फ्लास्क का तापमान आवश्यकता से ज्यादा रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट पाउडर मेटल को सोख लेता है, जिससे मेटल का नुकसान होने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। हैंडल प्रॉपरली मशीन एंड इक्विपमेंट। यहाँ कास्टिंग में काम आने वाली सभी मशीनों को अच्छी तरह से साफ करना होता है। मेटल ट्री को काटने वाला इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए एवं क्वेंचिंग प्रोसेस तथा वाटर जेट क्लीनिंग के वक्त निकले मेटल के टुकड़ों को अच्छी तरह से चेक करके इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि कास्टिंग में होने वाले मैक्सिमम गोल्ड लॉस से बचा जा सके। कास्टिंग डिफेक्ट्स। डिफेक्ट इन वैक्स पीस। कास्टिंग पीसों में आने वाले अधिकतम डिफेक्ट्स वैक्स पीस से ही आगे प्रोसेस में जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम वैक्स ट्री बनाने से पहले यहाँ वैक्स पीसों की क्वालिटी को साधारण माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह से देखकर ही ट्री बनाएं। यहाँ कुछ वैक्स डिफेक्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि नंबर 1, फ्लो लाइन। वैक्स पैटर्न पर इस तरह लाइन नजर आए तो इन वैक्स पीसों को हटा देना चाहिए, नहीं तो मेटल पीसों में भी यह ऐसी ही लाइन नजर आएगी। नंबर 2, ग्रेनिंग। अगर इस तरह की वैक्स सतह दिखाई दे तो इन वैक्स पीसों को ब्लेड से क्लीन करना चाहिए तथा इस समस्या के निवारण के लिए मास्टर मॉडल की सतह को अच्छी तरह स्मूथ करके ही रबर मोल्ड बनाना चाहिए। नंबर 3, क्रैकिंग। वैक्स सतह का क्रैक होना। इस तरह के वैक्स पीसों का चयन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, एयर बबल इन वैक्स पीस। वैक्स पीसों को व्हाइट लाइट की रोशनी में देख लेना चाहिए। ऐसा करने से वैक्स पीसों के अंदर ट्रैप एयर बबल आसानी से नजर आ जाते हैं। अगर ऐसा हो तो उन वैक्स पीसों को प्रोसेस से हटा देना चाहिए। डिफेक्ट इन मेटल। नंबर 5, डीवैक्स डिफेक्ट्स। इस तरह के डिफेक्ट्स कास्टिंग करने के बाद नजर आते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए हमें डीवैक्स करने के बाद फ्लास्क को अच्छी तरह से सूखने के बाद ही बर्नआउट फर्नेस में रखना चाहिए। नंबर 6, डिफेक्ट इन मेटल। इस टाइप की डिफेक्ट भी कास्टिंग करने के बाद मेटल पीस में नजर आती है। इसके निवारण के लिए हमें क्वेंचिंग प्रोसेस करने से पहले फ्लास्क को 20 से 30 मिनट तक ठंडा करना चाहिए। इसके बाद ही फ्लास्क को क्वेंच करना चाहिए, जिससे कि मेटल क्रैक ना हो। इस तरह से एक कास्टिंग मशीन ऑपरेटर को सभी मशीनों पर अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। इस तरह काम करने से हम समय तथा धन की बचत तो करते ही हैं, साथ ही हमारे द्वारा किए गए काम की अच्छी गुणवत्ता भी ले सकते हैं। धन्यवाद।